अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs वीडियो। तो दोस्तों, अभी एक और पेपर अपलोड करते हैं कि जो आज ही के दिन यानी 8/8/2021 या 8 अगस्त 2021 को आज ही के दिन ईटा के थ्रू लिया गया है फॉर सब इंजीनियर। ये आप ऊपर टॉप पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है सब इंजीनियर। अभी सब इंजीनियर का पेपर हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक आई थिंक वो पेज इसमें मिस है, बाकी 100 तक MCQs कंप्लीट हैं। तो चलिए जी, हो सकता है वो भी मसूल हो जाए। तब तक क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं और पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में जी पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन शायद आपको क्लियर दिखाई ना दे, लेकिन मैं साथ साथ रिपीट या रीड करता जाऊँगा, आप सुनते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछ रहे, द स्लम्प टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज़ यूज टू मेजर इट्स। स्लम्प एक टेस्ट है, हम इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, और ये जो टेस्ट है ये किस लिए किया जाता है? ये कंस्टिट्यूएंसी के लिए किया जाता है, ताकि कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। इसलिए हम इंजीनियरिंग के फील्ड में स्लम्प टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, कंसिस्टेंसी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 जी, इसको देखें, कंक्रीट इन विच स्टील बार आर यूज्ड। हम अक्सर जो कंक्रीट करते हैं कमरों पे या बिल्डिंग्स में, कंक्रीट हमारे पास दो किस्म का होता है। एक कंक्रीट में हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, लोहे का इस्तेमाल करते हैं, स्टील बार का इस्तेमाल करते हैं, और एक में हम नहीं करते। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पेपर में हैं, तो ये अपने साथ नोट कर लें। इंजीनियर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में जो पूछ रहे, कंक्रीट इन विच बार स्टील बार आर नॉट यूज, जिसमें स्टील बार का इस्तेमाल ना हो, ऐसे कंक्रीट को हम PCC कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन बी को आप देखें, इसको हम ऑप्शन बी कहेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 21, चूज़ द करेक्शन टेंस। करेक्शन टेंस की बात हो रही है, तो करेक्शन टेंस में यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑप्शन ए को देखिए, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन बिकॉज इट वाज बोर्ड। ये जुमला ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों जो है पास्ट, दोनों सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में हैं। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन बिकॉज इट हैड बोर्ड देम, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन सी को आप देखिए, द स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन बिकॉज इट वॉज बोरिंग। यस, दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हेयर इन दीज सेंटेंसेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन बिकॉज इट वॉज बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में जी पूछ रहे, फास्टेस्ट T20 सेंचुरी इन अ क्रिकेट वाज हिटेड बाय। T20 की तारीख में सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी डेविड मिलर ने स्कोर की है, और इन्होंने ये सेंचुरी 35 बॉल्स पे स्कोर की हैं। सो ऑप्शन ए हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज फाइंडिंग्स ऑफ। ये MCQs बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, मैं अपने चैनल्स पे कई वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, कई पास्ट पेपर में। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो प्रोफेसर महमूद अनवर साहब, ऑप्शन ए को आप देखें, इन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है ये फाइंड किया है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 24, हेड क्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये अभी रिसेंटली ईटा के एक पास्ट पेपर का हिस्सा था, इससे पहले भी पास्ट पेपर में आया है और ईटा के पेपर में ही आया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हेड क्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन बर्लिन। ऑप्शन डी हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 25, सुन्नत के लफ्ज़ी मायने क्या है? सुन्नत के लफ्ज़ी मायने तरीका। ऑप्शन बी को आप देखें, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहरहाल ये आप ख़ुद भी कंफर्म कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तरीका और रास्ता दोनों लिखा गया है, और ये आप ऑप्शन में भी दोनों है, ऑप्शन ए में रास्ता है, बी में तरीका है, तो ये आप ख़ुद भी ज़रा कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर सच इज़ वैली। आप रिसर्च कर रहे हैं और किसी ऐसे इलाके में कर रहे हैं कि जो नेचुरल फीचर्स को आप डिटरमाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वादी और इस तरह दरिया हो गया, झील हो गया, ये आप सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसे सर्वे को हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में ऐसे सर्वे को हम टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं, या टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। ऑप्शन ए हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, कंक्रीट इन विच स्टील बार। अच्छा जी, इससे पहले एक हो गया कि जिसमें स्टील बार, वो कंक्रीट की जिसमें स्टील बार यूज़ नहीं होता उसको हम PCC कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 27, कंक्रीट इन विच स्टील बार आर यूज्ड इज़ कॉल्ड RCC। इसको फिर हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बनेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28, द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू व्हील्स। अभी जो जदीद गाड़ियाँ आए हुए हैं, इनके व्हील्स के साथ एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने अटैच किया है, और वो इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस मेजर करता है। जब गाड़ी ट्रैवल कर रही होती है
और उसके साथ वो जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस फाइंड करता है कि इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। दैट इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इज़ ऑडोमीटर, हम उसको ऑडोमीटर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्ट रेंजिंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड स्टेशन आर। अभी ये इंजीनियरिंग्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। डायरेक्ट रेंजिंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड स्टेशन आर म्यूचुअली इंटरविजिबल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन ए है, म्यूचुअली इंटरविजिबल। दूसरा क्वेश्चन नंबर 30, number of bricks required for 1 cubic meter of bricks masonry are called। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी लगेगा, 500 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 31, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास एंड एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज़। तो यहाँ पे जो एंगल लगता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजन ग्लास एंड एन इंडेक्स ग्लास, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। Question number 32, the obstacle which obstruct vision but not chaining। वो obstacle which obstruct vision, जो vision को obstruct करता हो उसके लिए रुकावट बनता हो, but not chaining is a। तो इसमें जो correct option बनेगा ये hill, ऑप्शन ए को आप देखिए, hill is the correct option। Question number 33 को आप देखें, since you wish it, अगरचा आपने इसकी ख्वाहिश की है या आपने इसकी ख्वाहिश की है, इट शैल बी डन, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये सेंस जो है ये अंडरलाइन वर्ड है और यहाँ पे जी ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, सेंस किस के मायने में यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो सेंस यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। कंजंक्शन के बहुत सारे किस्में हैं, ये भी इनमें से एक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। एनवायरनमेंट का जो डे है ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 35, हमसायों के हुकूक। अभी यहाँ पे ये वर्ड सही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आई थिंक ये पूछ रहे कि हमसाये के हुकूक दाएँ बाएँ आगे पीछे डैश तक फैला हुआ है। तो ये 40 घरों तक दाएँ बाएँ और इसी तरह आगे पीछे 40 घरों तक। 40 घर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये जुमला यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन 40 घरों तक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, गुड ब्रिक्स शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ। अच्छा, इंजीनियरिंग की फील्ड में वो ईंट जो है बेहतर तस्वर की जाती हैं जिसको अगर हम 1 मीटर हाइट से ड्रॉप करें और वो टूटे ना, सो दिस इज़ कॉल्ड गुड ब्रिक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनेगा। गुड ब्रिक शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, the maximum stress produced in a bar of tempering section is at smaller end। तो यहाँ पे smaller end ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 38, आज की वीडियो का आखिरी सवाल पार्ट फर्स्ट का। बाकी MCQs पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगे। इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, 3 फोर्सेस हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे एक्ट हो रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो दीज विल बी इन नॉन इक्विलिब्रियम। इनमें इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये थे हमारे आज के पेपर सब इंजीनियरिंग के MCQs पार्ट फर्स्ट के। इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियोस अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।